बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बहुत अहम खबर, ख़ास तौर पे इंटरनेट सार्फिन के लिए बहुत ही तहलका खेज और अच्छी खबर। ये वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी के साथ मैं इसको जोड़ रहा हूँ। आज बुनियादी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में 5G लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से ये ख्वाब था जो हकीकत बनने जा रहा है। चूँकि कहते हैं ना कि अब रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि अब सिर्फ इंटरनेट दे दे तो रोटी कपड़ा और मकान बंदा खुद कमा लेगा। अब इंटरनेट ज़रूरत बन चुकी है हर शहरी की, और फिर इंटरनेट की स्पीड के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है। अभी तक पाकिस्तान में 4G लॉन्च हुआ था और 4G पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, लेकिन आज काबीना के इजलास में ब्रीफिंग दी गई और उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 5G भी लॉन्च करने की बाकायदा कैपेसिटी है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। मैं इसकी ज़रूर आपको तफसील बताऊंगा कि इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो नाज़रीन, इस हुकूमत में मैं यहाँ से आगाज़ करूँगा कि 5G कब लॉन्च होगा ये भी सुनिएगा, लेकिन उससे पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर का समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने जब हुकूमत इमरान खान की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो इंटरनेट सार्फिन की तादाद थी तकरीबन 7 करोड़। अब ये 7 करोड़ से बढ़कर कम अज़ कम 10 करोड़ तक पहुँच चुकी है और मौजूदा हुकूमत यानी 3 सालों में 3 करोड़ से ज़ायद सार्फिन इंटरनेट सार्फिन को बढ़ाने का सबब बन चुकी है। और इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि हर माह की बुनियाद पर हमें कितने इंटरनेट सार्फिन बढ़ाने हैं। तो हर महीने 15 लाख इंटरनेट सार्फिन जो है उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में। ये बहुत ही खुशाइन बात है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया यानी जदीद दुनिया जो है उसके हम पल्ला हो रहा है। असरे हाजिर के जो तकाज़े हैं, अलूम जो है, उसमें पाकिस्तान पीछे नहीं। तो यूँ इसके साथ साथ चूँकि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है पाकिस्तान में, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर फाइबर ऑप्टिक्स, और इसके साथ साथ जो ज़रूरी इसके लिए होती है वो है स्पेक्ट्रम, यानी खंबे जो होते हैं, टावर जो होते हैं, उनका जाल बिछाना। और वो चूँकि उसका ताल्लुक मोबाइल सेलुलर कंपनीज के साथ है, जो मोबाइल की कंपनीज हैं उसके साथ ही ताल्लुक है, चूँकि उनकी अवेलेबिलिटी, सिग्नल्स की अवेलेबिलिटी, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम जो है वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों तक स्पेक्ट्रम भी आज जो काबीना को ब्रीफिंग दी वो तो स्पेक्ट्रम पे थी खास तौर पे, लेकिन उसमें ये इंकिशाफ हुआ कि पाकिस्तान जो है उसमें मोबाइल सार्फिन की तादाद में भी एक हैरान कुन और होशरुबा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में जब हुकूमत आई थी तो मोबाइल सार्फिन की तादाद थी तकरीबन 16 करोड़ के करीब, और 3 सालों के अंदर अंदर मोबाइल सार्फिन की तादाद में आप सोच सकते हैं कितना इजाफा हुआ है। अब ये तादाद 18 करोड़ 40 लाख से तजावज़ कर गई है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से 18.5 करोड़ लोग जो हैं वो मोबाइल सेल यानी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। ये हैरान कुन इंफॉर्मेशन, और उसके लिए चूँकि इंटरनेट की दस्तयाबी ज़रूरी है, और इंटरनेट के यानी पिछले 2 करोड़ 40 लाख की तादाद में इजाफा हुआ है मोबाइल सार्फिन की। और इसी तरह पाकिस्तान में कम अज़ कम 4G जो है उसके लिए हमारे पास 55% यूज़र्स हैं, सार्फिन हैं, और 3G से 4G तकरीबन। और इसके लिए चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने, जो मैं आखिरी बात कर रहा था, हुकूमत पाकिस्तान कब लॉन्च करने जा रही है 5G, इसके लिए दिसंबर 2022 की डेट मुकर्रर कर दी गई है। ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है, बस कुछ अगले साल हमारा ये ख्वाब पूरा हो रहा है, और इसके लिए हमारी जो कम अज़ कम फिजिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारा कुछ हमने इसकी प्रोवाइड करना है और आलमी मायार पूरे करने हैं। आपको मैं ये बताऊं कि 5G जो है ये हमारे हमसाया मुल्क भारत के
कुछ इलाकों में, सिर्फ कुछ इलाकों में अभी तक उसकी एक्सेस दी गई है ट्रायल बेसिस पे। और इसके साथ साथ मलेशिया के कुछ इलाके हैं, यूरोप सारा है, एशिया के कुछ ममालिक में 5G है तो सही, लेकिन 5G उस तरह जैसे पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में एकदम लॉन्च होगा, ये फैसिलिटी और मुल्कों में नहीं है। मोबाइल सार्फिन की तादाद इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की तरह किसी और मुल्क में नहीं बढ़ रही। तो मैं बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ कि हम तेज़ी से टावर लगाने वाले मुल्क बन चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी बात थी जो आज काबीना के इजलास में इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान के जो रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी, नीम सरकारी या फिर प्राइवेट इदारे हैं, उन पर आप हैरान होंगे, आज ये होशबाही इंकशाफात हैं, उसके ऊपर हमलावर कितने लोग होते हैं, हैकर्स यानी साइबर अटैक्स कितने होते हैं। हर रोज़ 9 से 10 लाख पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक होते हैं और उनको नाकाम बनाया जाता है। सबसे बड़ी खबर ये है। और ये साइबर अटैक जो हैं ये हमारे सरकारी इदारों के ऊपर होते हैं, हमारे प्राइवेट इदारों के ऊपर होते हैं, हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी सिक्योरिटी निज़ाम को सबूताज करने की या वहाँ से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके मुतल्लिका इदारे, हमारे हसास इदारे, हमारे पाक अफवाज और इसके साथ साथ दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं, इन तमाम साइबर अटैक को नाकाम बनाते हैं। ये उसी तरह नाकाम बनाया जाता है जैसे हमारा पार हमसाया मुल्क भारत जो हमारा असली दुश्मन है और उसका जैसे वो आम हमले करता है तो हमारी फौज नाकाम बनाती है, इस साइबर अटैक्स को भी इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ वज़ारतें और इदारे नाकाम बनाते हैं। और नाज़रीन, ये सुनकर है आपको हैरानगी होगी कि सबसे ज़्यादा साइबर अटैक पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से होते हैं। इंडिया के सिस्टम में बैठे लोग, वहाँ के प्राइवेट इदारे, वहाँ की साजिशें, पाकिस्तान के दुश्मन यानी जेलसी में पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं कर सकते तो वो हमें तंग करने की कोशिश करते हैं और उनको नाकाम बना दिया जाता है। और दूसरा है रूस की तरफ से भी हमारे ऊपर हमले होते हैं, यानी साइबर अटैक्स होते हैं, उनको भी नाकाम बनाया जाता है। और तीसरा ईरान। इनमें कुछ तो कारोबारी कमर्शियल बुनियादों पर यानी क्रिमिनल जो होते हैं वो हैकर्स हमला करते हैं और हमारा कुछ पैसों को हैक करने की, पैसों की खातिर कुछ वो ऐसे क्रिमिनल माइंड होते हैं, कुछ किसी से ले के पैसे और इसी तरह कुछ वैसे ही एक मुंतशिर जहन जो होते हैं वो साजिशें करते हैं और अटैक करते हैं और इनको IT मिनिस्ट्री नाकाम बना देती है। FBR के आज जब इजलास हुआ, काबीना का इजलास हुआ, तो वज़ीर ख़जाना ने बताया कि हमारा प्राइवेट फर्म है जो कि हमारे सिस्टम को हैकर्स की सिक्योरिटी के लिए हमारा प्राइवेट कंपनी की सर्विसेज ली हुई हैं, लेकिन उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भी मामलत फराहम कर सकती है। उसके अलावा आज एक और ज़बरदस्त खबर है, वो सुनिएगा ज़रा। महंगाई के हवाले से आज फैसला किया गया है काबीना के इजलास में और तजावीज़ दी गई है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होती है, इसके अलावा आम सार्फिन की जेबों में बोझ पड़ता है। पहले ही पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से महंगाई और पाकिस्तान भी पिस रहा है। एक तो कोरोना वजह करार दी गई और अब फैसला किया गया है कि पाकिस्तान जो है अब वो स्पॉट मार्केटिंग के जो ट्रेंड है उसको मुतारिफ कराते हुए अब बिफोर टाइम रिक्वायरमेंट कर लेगा। ख़ास तौर पे घी, चीनी, दालें, कम अज़ कम इनकी स्पॉट जो रिक्वायरमेंट जो है वो कर ली जाएगी, बिफोर टाइम रिक्वायरमेंट कर ली जाएगी, ताकि जो महंगाई का जो जिन है उसको बोतल में बंद किया जाए। और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे जो महंगाई करने वाले नासन हैं उनको भी काबू किया जाएगा। लेकिन ये टेक्निकल बुनियादों पर भी, वैसे तो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से कहा गया था कि हम स्पॉट मार्केटिंग प्रोक्योरमेंट कर लें, लेकिन उसमें ये एडिशन हुआ था कि बाकी चीज़ों के ऊपर भी कर लिया जाए। आखिरी बात ये थी कि हुकूमत ने आज बड़ा इजलास बुलाया जिसमें काबीना के अलावा जिसमें 2 गवर्नर, 6-7 मिनिस्टर, असद उमर, अली जैदी, अली मीन गंडापुर, इसके अलावा शफकत महमूद, शिबली फराज और स्पीकर कौमी असम्बली और जो असद कैसर और साथ ही गवर्नर असद जो शाह फरमान, इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध,
اور بھی لوگ تھے، اعجاز چودھری، عامر کیانی اور سیف اللہ خان نیازی، ان تمام نے آج احاطہ کیا کہ ہم شہروں میں ہارے کیوں ہیں، الیکشن کے وہ مایوس کن نتائج کیوں ہیں، اگر پوری طرح ہارے نہیں تو شہروں میں اس طرح جیت بھی نہیں ہوئی. تو اس پر پرائم منسٹر نے آج اجلاس بلایا اور فیصلہ ہوا ہے. یہ تو نشاندہی تو ہو جائے گی، وزیر اعظم آج لاہور بھی جا رہے ہیں کہ اسباب کیا ہیں، اس کی نشاندہی کر لی جائے گی. کوئی مہنگائی کہہ رہا تھا، کوئی پارٹی کی تنظیم سازی، کوئی کینٹ کے ووٹر کا نہ آنا، کوئی پارٹی کی جو اندرونی جو خرچار ہوتا ہے، اندرونی جھگڑے، کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ، لیکن سارے اسباب اپنی جگہ پہ. لیکن فیصلہ ہوا ہے کہ اب پارٹی کو تحصیل، یونین کونسل، ڈسٹرکٹ لیول پہ فعال بنایا جائے گا. پارٹی کو زبردست منظم پرائم منسٹر نے کہا دورے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں کریں تاکہ نتائج نہ آئے. اور کچھ آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ علاقے جہاں پہ ایگریکلچر ریفارمز کے اثرات ہیں وہاں تحریک انصاف جیت کی ہے. تو آج خوشخبری یہ سنائی گئی کہ بلدیاتی الیکشن میں ہم تمام پارٹیوں کو شکست دے سکتے ہیں کیونکہ زرعی ووٹر ہمارے ساتھ ہے. یہ تھی آج کی کابینہ کے اجلاس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی بہت کچھ بتا دیا. ٹیکا خانزانی کو اجازت دیجیے گا، آپ کو مزید خبریں دیتے رہیں گے. 5G کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ نگہبان.